तो बात करते करते इस लौकिक धर्म को पालन करते करते जन्म बीत जाता है और हम लोग भगवान का नाम नहीं ले पाते, कृष्ण नाम नहीं ले पाते। महाराज दिव्य 7 दिवस के रूप में हरिद्वार में नारद जी कथा श्रवण किए और जैसे भक्ति मैया नृत्य करते आई उस समय जो अन्यत्र ऋषि थे उन्होंने प्रश्न किया, महाराज ये देवी जी कौन है, बहुत नृत्य कर रही हैं। तब नारद जी ने बताया ये कोई और नहीं भक्ति जी, भक्ति मैया है। तो बोले भक्ति है तो यहाँ क्या कर रही हैं? बोले ये तो अभी तरुण हो गई हैं, वृंदावन जैसे धाम में आकर के, हरिद्वार जैसे धाम में पहुंच करके, पर इनके जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों अभी तरुण नहीं थे, किंतु इस कथा श्रवण करने से तरुण हो गए। कहते हैं महाराज भक्ति मैया वहां सौनकाद ऋषियों से अपना स्थान पूछती हैं कि महाराज इस तरह हम कहां भटकेंगे, कोई तो जगह होगी हमें रहने के लिए जहां हम सुरक्षित रह सकते हैं, कोई उत्तम जगह हमें बताइए। उस समय सनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज देवी तुम जो भगवत भक्त होंगे उनके हृदय में निवास करोगी, और जो भगवत भक्त होते हैं उनके हृदय में भक्ति मैया विराजमान होती हैं। महाराज इन्हीं बीच नारद जी प्रश्न करते हैं सनकादिक मुनि से, महाराज ये बताइए कैसे कैसे पापी इस भागवत को सुन करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं? तो नारद जी का प्रश्न हम सब लोगों के लिए हितकारी है। भाई पाप तो लगभग कलिकाल में सभी जीवों से होता है, चाहे हम हो आप हो कोई हो, किसी ना किसी तरह से पाप हो ही जाता है। और नारद जी प्रश्न क्या कर रहे हैं कि कैसे कैसे पापियों का कल्याण होता है। सुनिए सनकादिक मुनीश्वर बता रहे हैं, ये मानवः पापकृतः सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलसिकामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलसिकामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। महाराज जो मनुष्य सदा सर्वदा पाप करते रहते हैं, कुमार्गामी हो गए हैं, जो हमेशा क्रोध की अग्नि में जलते रहते हैं, क्रोध रूपी अग्नि में जलते रहते हैं, दुराचारी हो गए हैं, दुनिया का कोई भी पाप
उन्हें करने से बचा ना हो, सारे पापों कर डाले हमने। माता पिता के हत्यारे भी, अन्यत्र दुनिया के जितने भी बड़े से बड़े कलमश पाप हैं, संपूर्ण पापों का विनाश ये श्रीमद् भागवत महापुराण कर देती है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, आप लोग सुन लिए कि महाराज जी ने बता दिया कि पाप करें और एक बार भागवत सुन ले तो सब पाप मुक्त हो गया। महाराज जी बता दिए हैं कि माता पिता के हत्यारा भी पाप से मुक्त हो जाएगा, कि पहुंच जाए लेकर लठिया मम्मी पापा के पास। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये कलिकाल। गति पहले क्या हो जाती वो सुन लीजिए। इस विषय में एक पुरातन इतिहास बता रही है शनकाल मुनीश्वर श्री नारद जी से। कहते हैं महाराज, तुंगभद्रा तटे पूर्वा मभोत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णासु धर्मे सत्य सत्य महाराज, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर था, जहां वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले, सदा सत्य के मार्ग पर चलने वाले, सदा भगवान की भक्ति में रम जाने वाले, धनवान होने पर भी भिक्षा मांगने वाले एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। बड़े सद्गुणी थे, बड़े अच्छे उनके कर्म थे, परंतु उनकी पत्नी जो थी उनसे उतनी ही विपरीत थी। आत्मदेव जितने गुणी थे, उनकी पत्नी उतनी ही दुर्गुणी थी। जब तक वो किसी के घर में सुबह से एक बार गाली नहीं पक लेती, उसके पेट का पानी नहीं पचता, भोजन नहीं पचता। सदा किसी ना किसी से लड़ाई झगड़ा करती रहती। और आत्मदेव जी बेचारे ब्राह्मण आदमी, वो सुबह से भिक्षा मांगने निकल गए। अब इधर धुंधली नाम था उसका, क्या धुंधली, जैसे धुंधली उसका नाम है वैसा उसका काम भी। अब महाराज सब प्रकार का आनंद आत्मदेव को था, किंतु एक सुख से वंचित थे। वो सुख था संतान। उन्हें कोई संतान नहीं थी। अब आत्मदेव हमेशा इसी बात से दुखी रहते थे। परंतु किसी ना किसी तरह चलते रहे, पर एक दिन अचानक उनके मन में विचार आया कि संतान ही नहीं है तो ये धन, ये संपत्ति, वैभव, ये कीर्ति ये करेगी क्या? तब उन्होंने क्या किया, मन में विचार बनाया कि हम आत्महत्या कर लेंगे और चल दिए जंगल की ओर। जंगल पहुंच करके बैठ गए। मध्याह्न का समय था, दोपहर का समय था, उन्हें प्यास लगी। वो सोच रहे हैं बैठे बैठे, प्यास लगी है, सोच रहे बैठे हुए, उद्बंधवा वृषभक्षणमवा, उद्बंधन अर्थात फांसी लगा करके मर जाए कि विष पान करके मर जाए, कैसे मरे? परंतु प्यास के कारण एक बगल में वही तालाब था, पहुंच गए जलपान करने के लिए। और जैसे जलपान कर रहे थे कि तभी एक सामने से दिव्य स्वरूप बना एक सन्यासी आ रहे थे, संत आ रहे थे। और संत
अगर आपके सामने बैठ जाए तो आपकी व्यथा को समझ लेंगे कि आप किस पीड़ा में हैं, कौन सा दुख आपको है। और जैसे तो सन्यासी ने आत्मदेव को देखा, तुरंत प्रश्न कर दिए, कथम रोदसी विप्रतम काते चिंता बली असी। हे ब्राह्मण देव, कौन सी चिंता तुम्हें खाई जा रही है, तुम्हें कौन सा दुख है और तुम रो क्यों रहे हो? ये सन्यासी प्रश्न किया। आत्मदेव कहते हैं, महाराज ना जाने कौन से पिछले जन्म का हमारा पाप इस जन्म में निकल रहा है कि हमारे कोई संतान नहीं। इस जन्म में तो मैंने कोई पाप किया नहीं है, परंतु ना जाने जाने अनजाने में कोई पाप हो गया होगा, उससे ज्यादा तो मैंने पुण्य कर दिए। ये जरूर मेरे पिछले जन्मों का पाप इस जन्म में मुझे मिल रहा है, मुझे भोगना पड़ रहा है। हमारी कोई संतान नहीं है। और संतान क्या कहे महाराज, जो हमारे पितर हैं वो भी जब हम जलांजलि उन्हें देते हैं, तर्पण करते हैं, तो इस दुख से जल स्वीकार करते हैं कि आत्मदेव के बाद मुझे जल कौन देगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, गया जी पहुंचा दिए, बोले गया जी गए थे अपने पिताजी को माता जी को पिंड प्रदान कराए, अब उन्हें एक लोटा जल मिलने वाला नहीं। क्षमा करिएगा महाराज, गया जी पिंडदान करने से अपने लोक में तो पहुंच गए होंगे, पर वो होंगे अपने लोक में ही। आपके अच्छे कर्म, आपके बुरे कर्म, दोनों कर्म देखेंगे। अगर आप सत्कर्म करेंगे, अच्छे मार्ग पर चलेंगे, आपके पितर खुश होंगे, और जब पितर खुश होंगे तो आपको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। किंतु अगर पितर दुखी हो गए तो आपका विनाश होने में देर कदापि नहीं लगती। आप लोग देखे होंगे कि घर में के दीवार में पीपल का पेड़ उगाता है, संतान नहीं होती, ब्याह शादी ब्याह जो होता है वो भी नहीं होता जल्दी, हमेशा जर पीड़ा बुखार ये सब लगा रहता है। तुलसी का वृक्ष सूख जाता है, ये सब पितृ दोष के लक्षण है। और जिसके घर में पितृ दोष हो जाए भगवान, वो घर आगे नहीं चल सकता, क्योंकि आपका कर्म जैसा रहेगा पितृ उसी हिसाब से आपको आशीर्वाद देंगे। क्योंकि आप बुरे कर्म करेंगे तो भगवान जो है वो पितरों को आपके दंडित करेंगे कि तुमने कैसी संतान उत्पन्न की, तुम्हारी ये कैसी संतान है कि अधर्म के मार्ग पर चल रही है। वो आप क्यों नहीं पहले आपके पितरों को पीड़ित करेंगे। इसलिए हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, और जिसके घर में ऐसी कोई बात दिक्कत हो, उन्हें किसी वेद पाठी ब्राह्मण को या किसी जानकार व्यक्ति के पास जाकर के पितृ दोष निवारण कराना चाहिए, पितरों की शांति करानी चाहिए। महाराज कहते हैं, आत्मदेव कह रहे हैं कि वो पितर जो हमारे, वो भी इस चिंता से जल स्वीकार करते हैं कि जब आत्मदेव इस धरती से, इस धाम से चले जाएंगे तो हमें जल कौन अर्पण करेगा। महाराज कहां तक कहें, मैंने पेड़ लगाया, पेड़ भी सूख गया। अरे पेड़ तो छोड़िए, मैंने एक गाय लाई और गाय भी बांझ हो गई। आप बताइए महाराज, मेरे जीने का क्या मतलब? तब सन्यासी आत्मदेव के मस्तक को देखा और उन्होंने कहा, सत्य जन्म बधी तव पुत्रो नैव च नैव च। अर्थात आपको 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं लिखा। अब यही सन्यासी फंस गए। आज के समय पर बात यह है कि कोई बात अच्छी बता दी जाए तो
तुरंत उसी का पकड़ लेंगे पैर। आज हमने पकड़ ली। महाराज जब आपने ये बता दिया कि 7 जन्म तक हमारे कोई पुत्र नहीं है, संतान का कोई सुख का योग नहीं बन रहा है, तो आप मुझे संतान भी दे सकते हैं, दिला सकते हैं। सन्यासी ने कहा देखो महाराज, हमारे साथ चलो और गृहस्थ जीवन त्याग कर दो। क्या रखा है गृहस्थ जीवन में? बढ़िया वैराग्य धारण करो और भगवान का भजन करो, जिससे कल्याण होना है। आप लोग पुत्र मानते हो, पुत्र सुख देने वाली होती है। राजा सगर के 60,000 पुत्र थी, हमारे आपके तो 6, 7, 8, 60, ज्यादा से ज्यादा कितनी 10। अब तो नियम आ गए, हम तो हमारे 2 बालक।